हेलो नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री विद डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी। आइए आज आपसे इस वीडियो में पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पल्लव डायनेस्टी पार्ट 2 पर बात करेंगे। पल्लव राजवंश का राजनीतिक इतिहास, इसका फर्स्ट पार्ट जिसमें सिंहवर्मन और महेंद्र वर्मन फर्स्ट पर इसका फर्स्ट पार्ट बना हुआ था, उसको आपने देखा होगा। और सेकंड पार्ट में मैंने नरसिंह वर्मन फर्स्ट और महेंद्र वर्मन सेकंड को ऐड किया है। जैसा कि आपने अगर पल्लव राजवंश को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि नरसिंह वर्मन फर्स्ट पल्लव राजवंश का मोस्ट पावरफुल रूलर कहा गया है, सबसे शक्तिशाली शासक। पल्लव राजवंश का अगर कोई था तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट ही था। वो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देखें कि ये पिक्चर लगी हुई है जिसमें कहा जाता है कि ये पिक्चर नरसिंह वर्मन फर्स्ट की ही है। ये कॉइन्स, 2 कॉइन्स हैं, ये उसके कॉइन्स माने गए हैं, उसके सिक्के माने गए हैं। और एक मैप है, ये 645 एडी का ये मैप है। इस टाइम पीरियड का आपसे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ये हमने समझाने के लिए, सिर्फ एक समझने के लिए इसका फिगर यहाँ पर लगा रखा है। अंदर डिटेल में इन पर बात की गई है। तो आइए चलते बात करते हैं पल्लव राजवंश के राजनीतिक इतिहास के दूसरे पार्ट पर, नरसिंह वर्मन फर्स्ट और महेंद्र वर्मन सेकंड पर। ये आप स्क्रीन पर देखें, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ये स्क्रीन पर नाम है और उसका टाइम पीरियड लिखा हुआ है 630 टू 668 एडी, यानी 630 ईस्वी से 668 ईस्वी तक नरसिंह वर्मन फर्स्ट का राज्यकाल था, इसका टाइम पीरियड था। ये मैप एक लगा हुआ है, ऑथेंटिक मैप है ये। दक्षिणी भारत के प्रमुख राज्य, इनका एक ऑथेंटिक मैप है। आप देखते चले, एक एक स्क्रीन पर आप एक एक चीज देखें और इनका डिटेल इस मैप से समझते चले। आफ्टर महेंद्र वर्मन फर्स्ट, हिज सन नरसिंह वर्मन फर्स्ट बिकेम द किंग ऑफ पल्लव डायनेस्टी। महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बाद उसका बेटा नरसिंह वर्मन फर्स्ट पल्लव राजवंश का शासक हुआ। ही वॉज मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ हिज क्लैन, जैसा कि पीछे आपसे बात ही मैंने किया कि मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ हिज क्लैन, अपने वंश का, अपने कुल का महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक था नरसिंह वर्मन फर्स्ट। ड्यूरिंग हिज टाइम पुलकेशिन सेकंड अगेन अटैक द पल्लव किंगडम। आपने महेंद्र वर्मन फर्स्ट वाले वीडियो में देखा होगा कि पुलकेशिन सेकंड ने पल्लव राज्य पर आक्रमण किया था और पल्लव शासन के, पल्लव साम्राज्य के उत्तरी भाग पर पुलकेशिन सेकंड ने अपना कब्जा कर लिया था। यहाँ पर देखिए आप स्क्रीन पे मैप में आप देखें, ये पल्लव राजवंश का एक एरिया है, ये पल्लव है। कांची उनकी राजधानी है, कैपिटल है पल्लवों की ये। और पल्लवों के ऊपरी हिस्से पर, इस पार्ट पर, ऊपरी हिस्से पर पुलकेशिन सेकंड ने अपना अधिकार बना लिया था। पुलकेशिन सेकंड का राज्य यहाँ पर था, इस गोदावरी के नदी के आसपास से। एक वातापी यहाँ पर आप देखें, वातापी यहाँ पर, बादामी उसकी राजधानी। और यहाँ से इसने अटैक करके यहाँ पर उत्तरी राज्य पर कब्जा कर लिया था महेंद्र वर्मन फर्स्ट के टाइम पे। ड्यूरिंग हिज टाइम, नरसिंह वर्मन फर्स्ट के टाइम में भी वातापी के शासक, ये चालुक्य है, वातापी के चालुक्यों का पूरा एरिया है। और वातापी या बादामी इनको कहा जाता है, बादामी पहाड़ी थी। वातापी की एक राजधानी का इनका नाम था, नगर का नाम था, बादामी पहाड़ी थी। उसके नाम पर इनको बादामी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य कहा जाता है। जब वातापी के चालुक्य का वीडियो बनेगा तब आप डिटेल में वहां समझेंगे। तो यहाँ का वातापी के चालुक्यों का मोस्ट पावरफुल रूलर पुलकेशिन सेकंड माना गया है। और पुलकेशिन सेकंड ने महेंद्र वर्मन को हराने के बाद फिर से दोबारा पल्लव शासन पर, पल्लव साम्राज्य पर अटैक कर दिया, जैसे स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ड्यूरिंग हिज टाइम, नरसिंह वर्मन के टाइम में भी पल्लव साम्राज्य पर पुनः इसने आक्रमण कर दिया। हो सकता है कि नरसिंह वर्मन ने, जो कि महेंद्र वर्मन फर्स्ट से अपने पिता से ज्यादा पावरफुल शासक था, उसने एरिया को फिर से अपने कब्जे में ले लिया हो। इससे चिढ़ करके, इससे एक अपनी इंसल्ट फील करके पुलकेशिन सेकंड ने फिर से इस पर आक्रमण कर दिया हो। अब यहाँ पर देखेंगे आगे आप कि ये पुलकेशिन सेकंड की गलती थी। आगे देखें आप, नरसिंह वर्मन डिफीटेड हिम 3 बैटल्स। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन सेकंड को 3 युद्धों में हराया। आप देखें, 3 युद्धों में हराया पुलकेशिन सेकंड को। वो कौन कौन से थे? परियाल, स्थानों के नाम है, परियाल में,
शूरमार में और मणिमंगलम में। ये जगह है परियाल, शूरमार और मणिमंगलम। कहा जाता है कि इन्हीं एरिया में, इस पार्ट में ये तीनों क्षेत्र इसी बीच में थे और इन्हीं तीनों में परियाल, शूरमार और मणिमंगलम के क्षेत्र में नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन सेकंड को हरा दिया। अकॉर्डिंग टू कूरम इंस्क्रिप्शन, कूरम लेख के अनुसार, ये बात कूरम दान पत्र से पता चलती है कि पुलकेशिन सेकंड को नरसिंह वर्मन ने इन तीनों युद्धों में हरा दिया। अब आगे देखें, इनकरेज्ड बाय हिज सक्सेस, अपनी इन उपलब्धियों से उत्साहित होकर के पुलकेशिन को लगा कि अब तो हम इसको हरा सकते हैं। ही प्लान्ड ए रिटेलिटरी कैंपेन अगेंस्ट पुलकेशिन किंगडम, और इसने इस क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में पुलकेशिन सेकंड के राज्य पर आक्रमण कर दिया। अब देखिए उल्टा हो गया, यहां से पुलकेशिन सेकंड ने नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पुलकेशिन के वातापी पर आक्रमण कर दिया। He sent an army under the leadership of his commander श्री तोंड। ये देखें, he sent an army, इसने एक सेना भेजी, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने, लीडरशिप ऑफ हिज कमांडर, अपने एक सेनानायक के नेतृत्व में, और उनका नाम था सिरुतोंड, सिरुतोंड के नेतृत्व में इसने एक सेना पल्लवों के तरफ से नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने सिरुतोंड के नेतृत्व में चालुक्यों पर आक्रमण करने के लिए, पुलकेशिन सेकंड के राज्य पर आक्रमण करने के लिए अपनी एक सेना यहाँ पर भेज दी। अभी तक इसने जो हराया था पुलकेशिन को, वो पुलकेशिन ने जब आक्रमण किया था तो 3 युद्धों में हराया था, और जब इसको लगा कि हमने 3 युद्ध जीत लिए हैं, पुलकेशिन को हम हरा सकते हैं, तब इसने इसी से उत्साहित होकर के पुलकेशिन के चालुक्य राज्य पर आक्रमण कर दिया। आगे देखें इसका रिजल्ट क्या हुआ फिर। इन 642 एडी, 642 ईस्वी में, पल्लव सोल्जर्स कैप्चर द चालुक्य कैपिटल वातापी या बादामी। देखें 642 ईस्वी में पल्लवों की इस सेना ने चालुक्य की राजधानी वातापी या बादामी पर अधिकार कर लिया। अब देखें, ये अब यहाँ पर एक मैप है, पल्लवों का ये साम्राज्य है, ये देखें ये पल्लवों का साम्राज्य, और यहाँ इस जगह पर आप देखें ये कुंतल के पास वातापी, ये पल्लवों की सेना ने वातापी को जीत लिया, वातापी पर अपना अधिकार कर लिया। और बड़ी बात आप देखें, इंपॉर्टेंट है, पुलकेशिन सेकंड वाज किल्ड व्हाइल फाइटिंग, और इस युद्ध में पुलकेशिन सेकंड मार दिया गया। इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा, नरसिंह वर्मन द्वारा सिरुतोंड के नेतृत्व में जो सेना भेजी गई थी, उस सेना ने वातापी पर अधिकार कर लिया और पुलकेशिन सेकंड को कहा जाता है कि इस युद्ध में मार दिया गया। वैसे इतिहासकारों का रिसर्च है, ये कंफर्म नहीं होता कि पुलकेशिन को मार दिया गया, लेकिन इसके बाद से पुलकेशिन का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता है, पुलकेशिन के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं मिलती है। इससे पता चलता है कि शायद वो इसी युद्ध में मार दिया गया होगा। आगे देखिए, द कशाकुड़ी कॉपर प्लेट, कशाकुड़ी ताम्रपत्र दान पत्र इन्फॉर्म दैट द पल्लवास, वो सूचित करती है, उससे पता चलता है कि उसके अनुसार, कशाकुड़ी कॉपर प्लेट के अनुसार, अटैक्ड बादामी एंड डिस्ट्रॉय इट इन द सेम वे अगस्त्य मुनि हैड किल्ड द डेमन वातापी। एक यहाँ पर एक प्रतीक के रूप में बताया गया कि पल्लवों ने बादामी पर आक्रमण करके बादामी को इस तरह से नष्ट कर दिया जैसे कभी अगस्त्य मुनि ने राक्षस वातापी को मार दिया था। इसी तरह से इन्होंने बादामी को अटैक करके वहां के राजा को मार दिया। ये कशाकुड़ी कॉपर प्लेट में एक प्रतीकात्मक रूप में इस बात को कहा गया है, और कहा जाता है कि अगस्त्य मुनि ने, जो दक्षिण के महान संत थे अगस्त्य ऋषि, उन्होंने वातापी राक्षस को मार करके इस वातापी के निर्माण किया था, ये मान्यता है। तो इसी बात को इंगित करते हुए कॉपर प्लेट में इस बात को लिखा गया है। इंपॉर्टेंट है कि नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बादामी पर आक्रमण करके बादामी को जीत लिया, और पुलकेशिन सेकंड को, जो बादामी का चालुक्य का मोस्ट पावरफुल रूलर था, उसको इस युद्ध में मार दिया। द वेलूर पाल्यम इंस्क्रिप्शन, ये देखें, वेलूर पाल्यम इंस्क्रिप्शन इन्फॉर्म दैट नरसिंह वर्मन हैड एस्टेब्लिश्ड हिज विजय स्तंभ विक्ट्री पिलर एट बादामी आफ्टर कंकरिंग द एनिमीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें, वेलूर पाल्यम इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि नरसिंह वर्मन ने बादामी को जीतने के बाद, बादामी पर शत्रुओं के पर अधिकार कर लेने के बाद, बादामी को जीतने के बाद, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने
वहां पर अपना एक विक्ट्री पिलर लगवाया, अपना एक विजय स्तंभ लगवाया। कहां पर? बादामी में। बादामी में यहां पर अपना एक विक्ट्री पिलर लगवाया, एक विजय स्तंभ लगवाया। ये विजय की घोषणा थी। The mention of this victory is engraved on a stone behind मल्लिकार्जुन टेम्पल इन बादामी। और एक इंपॉर्टेंट चीज, नरसिंह वर्मन फर्स्ट की इस विजय को मल्लिकार्जुन टेम्पल बादामी में एक मंदिर है, मल्लिकार्जुन मंदिर, इस मल्लिकार्जुन मंदिर की दीवार पर विक्ट्री इज इनग्रेव, इस विजय को उत्कीर्ण किया गया है, इस विजय के बारे में लिखा गया है। ये सोर्स है, आप इंपॉर्टेंट आपके लिए ध्यान रखिएगा। द पल्लवास टू कंट्रोल ऑफ द सदर्न पार्ट ऑफ द चालुक्य किंगडम। और इस विजय के उपलक्ष्य में पल्लवों ने चालुक्य साम्राज्य के दक्षिणी पार्ट पर अधिकार कर लिया, यानी इस पूरे एरिया पर अधिकार कर लिया, दक्षिणी पार्ट पर। इसके पहले आपने देखा होगा कि पुलकेशिन सेकंड ने पल्लवों के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया था महेंद्र वर्मन के टाइम में। इसका बदला नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने ले लिया और चालुक्यों के दक्षिणी भाग पर अधिकार कर लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक लाइन ये ध्यान दीजिएगा, नरसिंह वर्मन एज्यूम द टाइटल ऑफ द वातापी कोंडा। और इस विजय के उपलक्ष्य में नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने अपनी एक उपाधि ली, वातापी कोंड। कोंड मीन्स विजेता या अपहर्ता, किडनैपर ऑफ वातापी, वातापी का अपहरण करने वाला, यानी वातापी को जीत लेने वाला। ये उपाधि नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने ली। इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि वातापी कोंड किसे कहा गया है। वातापी कोंड नरसिंह वर्मन फर्स्ट को कहा गया है, जो पल्लव डायनेस्टी का मोस्ट पावरफुल रूलर था। और क्यों कहा गया है? बादामी को जीतने के बाद, पुलकेशिन सेकंड को मारने के बाद, वहां पर अपना विक्ट्री पिलर लगवाने के बाद इसने अपनी उपाधि ली, वातापी कोंड। आगे बढ़ते हैं। एज अ रिजल्ट, इस युद्ध को जीतने के बाद, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस विक्ट्री द बिकेम द सॉवरेन रूलर ऑफ द एंटायर दक्षिणापथ। इस युद्ध के विजय के परिणाम स्वरूप नरसिंह वर्मन फर्स्ट पूरे दक्षिणापथ का, आप देखें दक्षिणापथ, ये दक्षिणापथ जो मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में दक्षिणापथ, द्रविड़ और उत्तर भारत के बारे में डिटेल दिया है, पूरे दक्षिणापथ का प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण शासक हो गया। पूरे दक्षिणापथ पर लगभग नरसिंह वर्मन का अधिकार हो गया। नेक्स्ट लाइन देखिए, एक इंपॉर्टेंट है यहाँ से, फिर से, इन द वार अगेंस्ट चालुक्यास, चालुक्यों के खिलाफ जो युद्ध हो रहा था, नरसिंह वर्मन गॉट स्पेशल हेल्प फ्रॉम मानवर्मा प्रिंस ऑफ लंका। इंपॉर्टेंट देखिएगा, जब पल्लवों के साथ, पल्लवों का जब चालुक्यों के साथ नरसिंह वर्मा युद्ध कर रहे थे, उस समय नरसिंह वर्मा को लंका के राजकुमार मानवर्मा से काफी मदद मिली थी। ये आप देखें लंका, यहाँ पर ये लंका का पार्ट है ये, और लंका की राजधानी थी उस समय अनुराधापुर। जो चोलों का वीडियो आप देखेंगे तो वहां जब आप देखिएगा कि अनुराधापुर को चोल शासक राजराज ने खत्म करके अपनी नई राजधानी बना दी थी। ये बातें आप चोल के वीडियो में देखिएगा। इस लंका के सिंघल के राजकुमार थे मानवर्मा, इनको राजगद्दी मिलनी थी अपने पिता के उत्तराधिकार के रूप में, लेकिन वहां पर इनके एक भाई द्वारा इनको गद्दी से हटा दिया गया और उस सिंघल की गद्दी पर अधिकार कर लिया गया था। इसके लिए मानवर्मा ने पल्लव शासक, पल्लव यहाँ ये पल्लव राज्य था, निश्चित ही करीब में थे, इन्होंने पल्लव शासक मानवर्मा ने पल्लव शासक नरसिंह वर्मा से हेल्प की मदद की मांग की थी। और इसके बदले में नरसिंह वर्मा की इन्होंने, जब चालुक्यों पर आक्रमण किया था नरसिंह वर्मा ने, इसके बदले मानवर्मा ने काफी मदद की थी। जब नरसिंह वर्मन फर्स्ट को चालुक्यों पर अधिकार मिल गया, तब नरसिंह वर्मन ने मानवर्मा के लिए सिंघल पर अधिकार करने की लिए उसकी मदद की। देखें, ही सेंट, इसके लिए उन्होंने क्या किया, ही सेंट अ पावरफुल नेवी विद हिम टू गेट मानवर्मा बैक द थ्रोन ऑफ सिंघल। और इसके लिए इन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण नौसेना मानवर्मा के साथ भेजी और मानवर्मा को सिंघल की गद्दी पर अधिकार दिला दिया। बताया जाता है कि जैसे ही सिंघल गद्दी पर अधिकार दिलाया, सेना वहां से वापस आई, उसी समय फिर से मानवर्मा को हटा दिया गया था। इस बात से नरसिंह वर्मा बड़ा क्रोधित हुआ और कहते हैं दोबारा फिर नरसिंह वर्मा ने एक सेना का नेतृत्व करते हुए अपने एक बड़े पोर्ट मामल्लपुरम तक, वो खुद महाबलीपुरम तक चल के आया और यहाँ से सेना भेजी और पूरी तरह से जब तक मानवर्मा को सिंघल पर अधिकार नहीं मिल गया, तब तक यहीं पर डटा रहा, अपनी इसी छोर पर वो डटा रहा और सिंघल पर अधिकार मिलने के बाद ही वापस आया। He
राइवल हथदत्त वाज किल्ड, मान वर्मा का जो शत्रु था हथदत्त वो मार दिया गया इस युद्ध में। एंड हिज एलाई पोथकुत, और उसका सहयोगी पोथकुत रन अवे भाग गया एंड कमिटेड सुसाइड, और कहते हैं भाग कर जाकर के उसने आत्महत्या कर ली। यानी मान वर्मा को सिंघल की राजगद्दी मिल गई, उसका शत्रु पोथकुत मार दिया गया और उस पोथकुत का साथी हथदत्त, उसका शत्रु हथदत्त मार दिया गया और उसका साथी पोथकुत वो भाग करके उसने आत्महत्या कर ली। दिस वाज द सेकंड इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ नरसिंह वर्मा। ये नरसिंह वर्मा की द्वितीय उपलब्धि थी। पहली थी चालुक्यों को जीतना और दूसरी थी लंका पर मान वर्मा को बिठाना। ये इसकी दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। नरसिंह वर्मा वाज आल्सो अ ग्रेट बिल्डर। सिर्फ पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ही नहीं उसकी, नरसिंह वर्मा एक महान निर्माता भी था। Some monolithic chariots of Mahabalipuram were built during his period. इसके समय में बहुत से मोनोलिथिक चैरियट्स यानी बहुत से एकाश्मक रथ, एकाश्मक मंदिर जिनको कहा गया, वो महाबलीपुरम में बनाए गए थे। आप मेरा जो पल्लवों पर आर्किटेक्चर का एक वीडियो है, 3 वीडियो है, उसमें से सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में जो मामल्य शैली है वो इसी महाबलीपुरम में इन्हीं नरसिंह वर्मन फर्स्ट के नाम से मामल्य शैली चलाई गई है। उस मामल्य शैली में पूरा आप मोनोलिथिक चैरियट्स के बारे में, महाबलीपुरम के मंदिरों के बारे में पूरा डिटेल आप वहां पढ़ सकते हैं। प्लीज वहां पर जाइए और पढ़िए, इससे आपको नरसिंह वर्मन का पॉलिटिकल और कल्चरल अचीवमेंट्स दोनों आपको पता चल जाएगा। महाबलीपुरम वाज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ हिज किंगडम। एक चीज और, महाबलीपुरम मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट, सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था इसके साम्राज्य का। नरसिंह वर्मन के साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था महाबलीपुरम, और कहा जाता है कि ये इसी नरसिंह वर्मन के नाम पर ही मामल्लपुरम जो आगे चल करके महाबलीपुरम हुआ था, क्योंकि मामल्ल या महामल्ल इसकी उपाधि थी। अगली लाइन देखें, ही assumed the title of महामल्ल। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने महामल्ल नाम की अपनी एक उपाधि रखी थी और इसी के नाम पर मामल्लपुरम नगर बसाया, मामल्लपुरम बंदरगाह बसाया और महाबलीपुरम आगे चलकर इसी के नाम हुआ। और इसी मामल्लपुरम या महाबलीपुरम में मोनोलिथिक चैरियट्स, एकाश्मक रथ बनवाए और इसी महामल्ल के नाम पर मामल्य शैली या महामल्य शैली कहा गया उसको। चाइनीज ट्रेवलर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, चाइनीज ट्रेवलर ह्वेनसांग, चीनी यात्री ह्वेनसांग had gone to Kanchi during his reign. चीनी यात्री ह्वेनसांग नरसिंह वर्मन फर्स्ट के शासनकाल में ही कांची आया हुआ था। He beautifully describes the prosperity of Kanchi and महाबलीपुरम। और ह्वेनसांग ने महाबलीपुरम और कांची की खूब बहुत अच्छे ढंग से उसकी समृद्धि और सुंदरता का खूब वर्णन किया है। वो लिखता है कि कांची 6 मील की परिधि में स्थित है। वहां 100 से अधिक मठ थे जिसमें 10,000 भिक्षु निवास करते थे। वहां के लोग विद्या के प्रेमी थे। ये सारी बातें ह्वेनसांग ने अपने यात्रा ग्रंथ सीयूकी में लिखा है। ह्वेनसांग के बारे में अगर आपको देखना है, आपको पढ़ना है, तो मेरा ह्वेनसांग के चीनी यात्री ह्वेनसांग के ऊपर पूरा एक वीडियो है। आप वहां पर जाकर के ह्वेनसांग के बारे में पूरा डिटेल आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं उसको। Now the Pallava Empire became the most powerful and prestigious in South India। और अब पल्लव साम्राज्य दक्षिण भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतिष्ठित हो गया था नरसिंह वर्मन के टाइम तक। और आप देखें यहाँ पर जो पिक्चर लगी हुई है, ये कहा जाता है कि जो मोनोलिथिक चैरियट्स हैं, जो एकाश्मक रथ हैं, एकाश्मक मंदिर हैं, मामल्य शैली में नरसिंह वर्मन द्वारा बनवाए गए, उसी एक रथ में ये प्रतिमा, ये मूर्ति लगी हुई है। और कहा, इतिहासकारों ने माना है कि ये मूर्ति नरसिंह वर्मन फर्स्ट की ही है। ये आप देखें, जैसे आपने पीछे देखा है फर्स्ट पार्ट में वीडियो में महेंद्र वर्मन और सिंह वर्मन की मूर्तियां लगी हुई हैं रथों में, मंदिरों में, इसी तरह से नरसिंह वर्मन की भी मूर्ति। और आप देखें ये पिलर है उस रथ के, उस मोनोलिथिक टेम्पल के। ये पूरा डिटेल आप वहां पर आर्किटेक्चर पार्ट में आप उस वीडियो में देख सकते हैं। और ये 2 कॉइन्स हैं, 2 सिक्के हैं। कहा जाता है ये सिक्के भी नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा ही चलाए गए थे। ये इतिहासकारों का मानना है कि ये सिक्के नरसिंह वर्मन फर्स्ट के ही हैं। नेक्स्ट, ये अब तक आपने देखा था नरसिंह वर्मन फर्स्ट का, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है पल्लव डायनेस्टी में नरसिंह वर्मन फर्स्ट का पॉलिटिकल अचीवमेंट्स। और जब आप अगर इसको आर्किटेक्चर से जोड़ लेंगे तो निश्चित है कि सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा।
नेक्स्ट आप देखेंगे महेंद्र वर्मन सेकेंड। महेंद्र वर्मन फर्स्ट का आप फर्स्ट पार्ट के वीडियो में देख चुके हैं। टाइम पीरियड 668 टू 670 एडी, 668 से 670 ईस्वी। आफ्टर द डेथ ऑफ नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट की मृत्यु के बाद हिज सन, उसका बेटा महेंद्र वर्मन सेकेंड बिकम द रूलर। महेंद्र वर्मन सेकेंड पल्लव डायनेस्टी का शासक हुआ। ही रूल्ड फॉर ओनली 2 years, उसने केवल 2 साल तक राज्य किया। 668 से 670 ईस्वी, मात्र 2 साल तक राज्य किया। हिज रूल वाज अ पीरियड ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, इसका शासन शांति और एक तरह से कहा जाए कि समृद्धि का काल था। वी डू नो, नेक्स्ट लास्ट लाइन देखें, वी डू नॉट नो अबाउट एनी वार ऑफ दिस टाइम, इसके समय में किसी भी तरह के किसी युद्ध का वर्णन नहीं मिलता है। इससे निश्चित माना जाएगा इसका साम्राज्य शांति और समृद्धि का एक काल था, इसका टाइम पीरियड, इसका रेन। द कशाकुड़ी कॉपर प्लेट शोज, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप महेंद्र वर्मन सेकंड से ध्यान रखिएगा। द कशाकुड़ी कॉपर प्लेट, कशाकुड़ी ताम्र पत्र, दान पत्र से पता चलता है शी हैड डोनेटेड एट घटिका, उसने एक घटिका का निर्माण करवाया था, यानी एक घटिका उसने दान किया था। घटिका क्या है? एक तरह से वैदिक स्कूल, जहां पर वेदों की शिक्षा दी जाती थी, वैदिक स्कूल। और कहा गया कि एन इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्न ब्राह्मण्स, ये ब्राह्मण विद्वानों की भी एक संस्था मानी गई है। इंपॉर्टेंट है किसी कंपटीशन के लिए कि घटिका का निर्माण किसने करवाया था। घटिका का निर्माण पल्लव शासक महेंद्र वर्मन सेकंड ने करवाया था। घटिका क्या है? घटिका एक तरह से वैदिक स्कूल थे जो दक्षिण में वेदों के अध्ययन के लिए महेंद्र वर्मन सेकंड ने दक्षिण में वेदों को पढ़ाने के लिए घटिका की स्थापना करवाई थी, और एक तरह से विद्वान ब्राह्मणों की एक संस्था भी मानी गई है। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और इस वीडियो में पल्लव डायनेस्टी के मोस्ट पावरफुल रूलर नरसिंह वर्मन का पूरा डिटेल आपको मिल गया होगा। और अब जो पॉलिटिकल डिटेल के साथ साथ अगर आपको इसका आर्किटेक्चर डिटेल लेना है, कल्चरल अचीवमेंट्स अगर आपको समझनी है नरसिंह वर्मन फर्स्ट के टाइम की, तो आप मेरा उस वीडियो को देखें जो पल्लव आर्ट पर बना हुआ, पल्लव आर्किटेक्चर पर बना हुआ है। तो निश्चित है कि पल्लव डायनेस्टी पर, नरसिंह वर्मन से रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं छूटेगा, सब कुछ आपको पर मिल जाएगा। थैंक यू, नमस्कार।